बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 1.20 आज की वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज में परसेंटेज है जिसको उर्दू में हम फीसद कहते हैं। और परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 में से कितना, कोई भी चीज़ जो है ना उसका कंपैरिजन मवाजना करवाया जाता है 100 के साथ। ठीक है कि 100 अगर वो चीज़ होती, 100 वो चीज़ होती, तो उसमें से कितनी हमारे पास वो चीज़ मिल रही है। ठीक है, ये परसेंटेज है। जैसे हम कहते हैं ना 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 10 चीज़ है वो। ठीक है, 10 नंबर्स आए हैं या 10 जो है उसकी प्राइस है, कुछ भी उसका जो है वो चीज़ हो सकती है, ये परसेंटेज है। और देखो, जब भी आपने परसेंटेज बनानी है ना, फीसद बनानी है, आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 100, 100 से ज़रब दिलाते हैं। जब परसेंटेज बनानी हो, ये बड़ी अहम बात है, जब भी परसेंटेज बनानी है, फीसद बनानी है, आपने 100 से ज़रब देनी है। और जब भी आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है, इस अलामत को, ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल हमारी परसेंटेज की होती है, तो इसको ख़त्म करना हो तो हम बटे में, ओवर में 100 लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ी क्लासों में भी काम वाला है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और उसको ख़त्म करना है तो 100 पे डिवाइड। अब एक और कंसेप्ट आता है जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? उर्दू में कहते हैं मुनाफे को। मुनाफा कितना हुआ है? मुनाफा कैसे होता है? जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और उसको महंगी बेच देते हैं, ठीक है ना, महंगी बेचते हैं तो हमें मुनाफा हो जाता है। तो जो हम जिस कीमत पे खरीद के लाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये CP जो है, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट होता है खर्चा हमारा, और प्राइस कीमत को कहते हैं कि हमारा किसी चीज़ को खरीदने में कितना खर्चा लगा है, वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी है एक्सरसाइज में, ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझें। तो कास्ट प्राइस किसको कहते हैं? जिस पे हमारा खर्चा हुआ है। और सेलिंग प्राइस, ये ऐसे होता है, सेलिंग, सेल करना, बेचना। सेलिंग प्राइस होती है जिस पे हम बेच रहे हैं। तो चूंकि हम महंगी बेच रहे होते हैं, ज्यादा कीमत है, मतलब 8 रुपए की लाए हैं और 10 की बेच रहे हैं, तो 10 में से 8 को माइनस कराते हैं ना। ठीक है ना, 10 रुपए की बेची है और 8 रुपए की लाए हो, तो 10 में से 8 निकालोगे तो 2 रुपए आपका मुनाफा आपको पता चलेगा ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मनफी कराते हैं, तो वो प्रॉफिट बन जाता है, मुनाफा बन जाता है। अब यही प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में होता है, फीसद में बनाना, परसेंटेज में बनाना। तो वही मैंने आपको तरीका बताया। अब देखिए परसेंटेज कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को आपने ऊपर रखना है, नीचे ओवर में आना है कॉस्ट प्राइस, वही जो हमारा खर्चा आया उस चीज़ को बनाने में या उसको खरीद के लाने में, हमारा खर्चा कितना है वो नीचे आता है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि फीसद बनानी है, परसेंटेज बनानी है। ऊपर मैंने यही बताया कि जब भी परसेंटेज बनानी है 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये इसका फार्मूला या तरीका आ जाता है प्रॉफिट का, परसेंटेज बनाने का। इसी तरह से एक लॉस होता है। तो लॉस का मतलब क्या है? नुकसान। हमें किसी चीज में नुकसान हो रहा है, हम चीज लाए थे, महंगी लाए थे, अब हमें सस्ती बेचनी पड़ गई है। ठीक है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से सेलिंग प्राइस, यानी कि हम अगर 10 रुपए की चीज लाए थे लेकिन हमें बेचनी पड़ गई है 6 रुपए की, तो हमें फिर कितना नुकसान हुआ है? 4 रुपए का। सो 10 में से 6 को माइनस करते हैं, 10 हमारी कॉस्ट प्राइस है, हमें खर्चा कितना लगाना पड़ा है उसके ऊपर, और बेची कितने की है, यानी कि सेलिंग प्राइस वो। तो कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस कराते हैं, मसाल को ज़हन में रखें, तो फिर वो लॉस निकल आता है, जो है नुकसान। तो नुकसान की भी फीसद बना सकते हैं, परसेंटेज बना सकते हैं। तो अगेन देखो, जब भी आपने परसेंटेज बनानी है किसी भी चीज़ की, उस चीज़ को आपने ऊपर रखना है। यहाँ पे लॉस की परसेंटेज बना रहे हैं ना, तो लॉस ऊपर आएगा। ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज बनाने लगे थे तो प्रॉफिट ऊपर आया था। नीचे वही रहना है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो खर्चा आया वो नीचे वही है। क्योंकि हमारा खर्चा कितना है, क्योंकि ये जो कारोबार काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा खर्चा कितना पड़ा है, कितने की चीज़ लाए हैं, हमें कितने की चीज़ बनानी पड़ी है उसको। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस है। और ये 100 तो 100 से ज़रब तो देनी देनी है, उधर भी दी थी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज बनानी है, फीसद बनानी है। इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट उर्दू में कहते हैं छूट को। ये जब हम मार्केट में जाते हैं ना कोई चीज़ खरीदने, तो कभी कभी ना उस चीज़ के ऊपर एक प्राइस का टैग लगा होता है, ऊपर लिखा होता है दुकानदार ने कि भाई ये चीज़ इतने की है, मिसाल के तौर पर 2000 की है। आप जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे आप कितने की देंगे, तो वो कहता है चले जी आप बड़े अच्छे हमारे ग्राहक हैं, ठीक है, कस्टमर हैं, तो आप ऐसा करें 1800 दे दें।
यानी आपके लिए स्पेशल उसने 200 रुपये कम कर दिए, तो वो जो 200 रुपये कम कर दिए वो डिस्काउंट है। अक्सर जो है एंड्योर वाले, बाकी जो है कंपनियां, बाटा वाले, सर्विस वाले कभी कभी सेल लगा देते हैं। तो सेल इसी तरह से लगाते हैं कि ऊपर कीमत कुछ लिखी होती है तो उसको 50% डिस्काउंट करके आधी करके कीमत वो लिख देते हैं और फिर वो हम उसको खरीदते हैं। तो डिस्काउंट यही है कि असल कीमत से कम लिया जा रहा होता है। तो ये असल कीमत जो है ना उसको हम कहते हैं MP, मार्केट प्राइस। ये है मार्केट प्राइस, कि जो उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है वो मार्केट प्राइस होती है, और जितने की बेची जा रही है, क्योंकि उससे थोड़ी कम बेची जा रही होती है, इनको आप माइनस करा लें तो हमें पता चल जाता है कि कितना डिस्काउंट दिया गया, 200 रुपये का, 300 रुपये का। और इसी डिस्काउंट की भी परसेंटेज बना सकते हैं, फीसद बना सकते हैं। तो चूंकि डिस्काउंट की बनानी है तो डिस्काउंट ही ऊपर आएगा, जैसे पीछे मैंने बताया प्रॉफिट का, लॉस का। और नीचे अब मार्केट प्राइस, क्योंकि अब यहाँ कॉस्ट प्राइस तो नहीं है ना, कि किसके लिहाज से कर रहे हैं, मार्केट प्राइस के लिहाज से कर रहे हैं कि वो कितने की चीज़ थी। तो मार्केट प्राइस नीचे आएगी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होते हैं एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूर एक दफ़ा इनको समझ लें। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, पहले सवाल पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हनीफ बॉट अ कार, हनीफ ने एक कार खरीदी है फॉर 5,50,000। इसको गिन लिया करें, उर्दू में हम ऐसे पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। पंजाबी में भी हम साथ पढ़ते हैं 5,50,000। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है तो वो क्या होती है, यूनिट, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 और फिर लैख। तो 5,50,000 ऐसे करके पढ़ा जा सकता है। बहरहाल 5,50,000 की उसने खरीदी है, और ही सोल्ड इट, इसको सेल कर दिया, उसने बेच दिया है कितना, 6,05,000 की। तो फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की परसेंटेज। तो देखिए बड़ा इजी है काम, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया ना 5,50,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मैंने बार बार बताया वो कौन सी कीमत है, ये जिस कीमत पे हम लाते हैं चीज़ को, कॉस्ट प्राइस वो 550 की है। सेलिंग प्राइस जितने की बेची है 6,05,000। तो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों को माइनस करा दे, बड़ी में से छोटी। अब यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कॉस्ट प्राइस है कौन सेलिंग प्राइस है, आपने दोनों में से जो बड़ी है उसको पहले लिख लेना है, छोटी को आगे लिख लेना है, माइनस कर देना है। तो देखें 6,05,000 में से 5,50,000 निकालेंगे तो 55 बनेगा, 55,000। ये आ गया हमारा क्या, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट की फीसद, परसेंटेज बनानी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही बात देखो, इसी प्रॉफिट की बनानी है ना, तो इसको ऊपर रखना है। नीचे हमारी कॉस्ट प्राइस, जैसे मैंने पीछे कहा था, यानी कि खर्चा कितना हमारा हुआ है, 5,50,000 हमने दे के तो चीज़ लाए हैं ना, तो ये हमारा खर्चा है, ये नीचे आता है हमेशा, मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फीसद बना रहे हैं। तो वो अब ये जीरोज कटवाएं, जीरो का बड़ा आसान है, 3 जीरो इधर से पकड़ लें, 3 जीरो ये पकड़ लें, 1 जीरो ये वाला इधर से 1 जीरो से कटवा दें, और ये जो 55 है, 55 1,000, 55 1,000, तो ये 10 बच जाता है। तो इसका मतलब 10%, क्या परसेंटेज बन रही है तो साथ ही ये सिंबल लगाना है। सो 10% हमने क्या किया, मुनाफा कमाया। तो ये काम है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल होता है कोई चीज, उसकी मार्केट प्राइस इज ₹3,000, 3,000 उसकी कीमत उसके ऊपर लगी हुई है, टैग लगाया हुआ है, छोटी सी चेपी लगा के ना उसके ऊपर 3,000 लिखा हुआ है, और वो उस चप्पल के ऊपर, जूते के ऊपर लगा दी हुई है उसके टेप के साथ। डिस्काउंट इज 20%, दुकानदार 20% डिस्काउंट दे रहा है उसके ऊपर। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो 20% अगर डिस्काउंट हो तो दुकानदार वो कितने की आपको बेच रहा है। अब हमने ये अपने जेन में कैलकुलेशन करनी है कि 20% डिस्काउंट करके तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये हम अब ज़रा करके देख लेते हैं। सो ये देखें, हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले हम उसकी मार्केट प्राइस लिखेंगे जो उसने दी हुई है 3,000, डिस्काउंट साथ उसने सवाल में बताया हुआ है 20%, वो हम लिख लेंगे। अब ये जो 20% है ना, ये डिस्काउंट की रकम हमने मालूम करनी है। तो देखें, अब यहाँ देखें परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म कराना है। जो शुरू में मैंने बताया कि आप परसेंटेज बना नहीं रहे, इसको ख़त्म करवा रहे हैं, तो फिर 20 के नीचे 100 लगाना है। ठीक है ना, ये ट्रिक याद रखें। परसेंटेज ख़त्म कर रहे हैं तो ख़त्म करना है तो 100 नीचे लगना है, जब बनाना था तो 100 से ज़रब है। तो बहरहाल इसके लिए 100 नीचे, और किसके हिसाब से, ये जो 3,000 है, क्योंकि इस रकम में से देखना है ना कितना डिस्काउंट हुआ है, तो वो 3,000 हमें साथ लिख दें।
अब इसको हल कर लें, 1 0 ये कटवा दें, 1 0 इधर से कटवा दें और बस ये 300 है, 300 को 2 से हम ज़रब देंगे 600। अब देखें बड़े आराम से पता चल गया कि डिस्काउंट की रकम कितनी है, 600 रुपये। तो ये हमें उसको कम देने हैं, ये हमें पैसे उसको नहीं देने, क्योंकि ये उसने कहा है ये छूट है आपको, आप ना दें ये। तो फिर सेलिंग प्राइस यानी कितने की चीज़ बेची, मार्केट प्राइस में से ये जो डिस्काउंट आया है वो हमें माइनस कराना है। मार्केट प्राइस 3000 थी, उसमें से ये 600 माइनस करा देंगे तो कितना आ गया, 2400। यानी हमने अपनी जेब से 2400 फिर निकालने हैं, उसको देने हैं और वो शूज़ या चप्पल जो है वो ले आनी है। ऊपर क्या प्राइस लिखी हुई थी, 3000, 600 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया तो 24 रुपये हम दे के और वो चीज़ ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, ये एक नया लफ्ज़ आ रहा है आपके लिए, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर उसको कहते हैं जो फैक्ट्री का मालक है, जिसने पहली दफ़ा चीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल बना रहा है वो, ठीक है, फुटबॉल उसने बनाया है और वो उसको बना के ना सेल करता है, बेचता है 20% प्रॉफिट पे, 20% उसने मुनाफा लेना है आगे। यानी जितने की चीज़ बनाई है उतने का नहीं बेचना उसने उससे 20% ज़्यादा मुनाफा लेना है, ठीक है, विद कॉस्ट रुपीज़। ये उसकी कॉस्ट है कि उसको फुटबॉल कितने का पड़ा है, 2500 रुपये का, और उसके ऊपर 20% उसने मुनाफा भी लेना है, ठीक है। तो वो हो गया। अब जो आगे से परचेज़र है, जिसने बड़ी दुकान वाले ने उस फैक्ट्री के मालक से वो ख़रीदा है 2500 रुपये उसकी ओरिजिनल, 20% और ऐड हो के मिसाल के तौर पे 3000 बन जाती है। अब 3000 की इसने ले लेनी है, उस पर फिर आगे से 30% उसने भी आगे से उसमें डाल देनी है, क्योंकि दुकानें ऐसी करती हैं, जो खरीद के ला रहा है उसने भी तो अपना मुनाफा डालना है बीच में, तो 30% उसने भी मुनाफा डालना है। तो फिर कहता है फाइनल जो कस्टमर खरीदेगा फिर वो कितने की खरीदेगा। तो ये भी बड़ा इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल ये जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कॉस्ट प्राइस आई है 2500 रुपया। अब उसने हमें पता है कि 20% प्रॉफिट लेना है। अब यही 20% का फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने रुपए बनते हैं। तो ये परसेंटेज का 100 नीचे लगाएंगे 20 के और मल्टीप्लाइड बाई यही जो रकम है उसकी कॉस्ट प्राइस। अब इसको फिर हल कर लें, 1 0 के साथ 1 0 कटवाएं, ये 0 के साथ इधर कटवा दें, 250 को 2 से ज़रब दें, 500 रुपये बन जाते हैं। यानी वो जो मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री का मालक है, 500 रुपये उसने ऊपर लेने हैं, 25 रुपये उसकी अपनी है, तो फिर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। वो 3000 परचेजर ने, ये जो हमारा है बड़ी दुकान वाला, उसने खरीदनी है उतने की। तो परचेजर की जो कॉस्ट बन रही है दोनों को जमा करके 3000। अब परचेजर ने आगे फिर बेचनी है, उसने 30% मुनाफा लेना है, तो वही 30% है, परसेंट का 100 नीचे लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय अब ये 3000, क्योंकि उसने अब उसका खर्चा तो 3000 है ना, ये जो बड़ा दुकानदार है उसका तो 3000 रुपये खर्चा पड़ा है, तो 3000 के हिसाब से हम करेंगे, 1 0 इधर से, 1 0 यहाँ से, 300 को 3 से करेंगे 900। अब 900 इसने ऊपर मुनाफा लेना है, तो अपनी उसकी कीमत कितनी है, 3000, 900 ऊपर लेना है, तो फिर टोटल कितना हो गया, दोनों को जमा करें 3900। तो हम लिखेंगे जो फाइनल प्राइस है वो कितनी बन गई है, दोनों को जमा करके 3900 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल, कहता है दुकान में आप जाते हैं ना तो उसने लिखा है भाई हर चीज़ के ऊपर, एवरी आर्टिकल, हर चीज़ की जो मार्केट प्राइस है ना वाज रिड्यूस्ड, कम कर दी गई है 12%। वही बात, उसने 12% डिस्काउंट दे दिया है इन सेल्स एट अ स्टोर, वही स्टोर के ऊपर उसने सेल लगाई हुई है और उसने कहा भाई जो ऊपर कीमतों का टैग लगे हुए हैं ना सब का 12%, चाहे वो 4000 की है चाहे 10,000 की है, वो कैलकुलेट करके ना, वही बात है, वही हमने कैलकुलेट करके देना है उसे कि 12% के कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। अब कैश कस्टमर, अब कहते हैं एक ऐसा कस्टमर है जो उधार नहीं लेता, पैसे देता है। कैश का मतलब होता है कि जेब में से पैसे निकाल के देता है। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड में भी करते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड में भी करते हैं, या एक बंदा कहता है आज मैं पैसे नहीं दूंगा कल दूंगा, लेकिन जो कैश कस्टमर होता है उसने उसी टाइम पैसे दे देने हैं। तो जो दुकानदार है खुश हो जाता है अगर वो उसी टाइम उसको पैसे मिल जाए। तो कहता है अगर कैश कस्टमर होता है ना तो दुकानदार उसको और 10% डिस्काउंट दे देता है। तो फिर कहता है कि फाइनल जो प्राइस है वो कितनी बनेगी या कितना उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। अब उस चीज़ की मार्केट प्राइस उसने बता दिया 2000 है, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे कि मार्केट प्राइस 2000 है, लिखेंगे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 2000।
अब पहला डिस्काउंट 12% है ना, वो तो सबको मिल रहा है, चाहे कोई कैश पे ले या उधार ले, जैसे भी ले। तो 12% का देखें, फिर वैसे ही परसेंटेज का सिंबल खत्म करके नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाई ये जो ओरिजिनल 2000 है, ये 20 कटवा दें, 12 2 बार 24 और साथ ये 0, 240 रुपये। हर बंदे को 240 का तो डिस्काउंट है, तो 2000 में से 240 माइनस कर लेंगे तो वो फिर हमें पता चल जाएगा कि बंदे को कितना डिस्काउंट मिल गया है, माइनस करके 1760 रुपये। लेकिन अब हमारा जो बंदा देने वाला है पैसे, वो कैश देने लगा है, तो कैश देने लगा है तो वो दुकानदार ने खुश होकर कहा है भाई 10% और डिस्काउंट। अब फिर उसी तरह परसेंटेज है तो परसेंटेज खत्म करके नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाय अब ये वाली, क्योंकि इन पैसों के ऊपर उसने देना है तो वो साथ लिखेंगे। 10 इधर से कट गया, 10 इधर से कट गया, तो 176 रुपये बन गए। अब 176 रुपये और कम देने हैं, तो 1760 में से 176 और माइनस कर लेंगे तो फाइनल प्राइस का पता चल गया 1584। अब हमारा कस्टमर जो है इतने पैसे देगा और दुकानदार से चीज़ लेगा और अपने घर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ताहिर परचेज्ड, ताहिर ने क्या किया, खरीदा है। परचेज होता है खरीदना। 2 टॉयज, 2 खिलौने खरीदे हैं अपने बच्चों के लिए। एक उसने स्पाइडरमैन खरीदा है 3,000 रुपये का, और एक बारबी डॉल खरीदी है 5,000 रुपये की। 2 चीज़ें खरीदी हैं। डिस्काउंट दोनों पे कितना है, 20%। दोनों पे 20% डिस्काउंट है। फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस, के उन पे जो है वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट की कीमत कितनी मिली है, और फिर फाइनली ताहिर जो है कितने पैसे देकर आया। अब यहाँ वैसे उसने कहा ईच अलग-अलग करें, लेकिन जो आंसर दिया है उसने इकट्ठा दिया हुआ है, तो मैंने तो दोनों चीज़ों का अलग-अलग करके दिखा दिया आपको। और यही काम अगले में भी आना है, क्योंकि 6वां सवाल भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, तो यही तरीका ठीक है। स्पाइडरमैन का अलग से कर लेते हैं, बारबी डॉल का अलग से। तो उसी तरह से स्पाइडरमैन 3000 का आ रहा है, डिस्काउंट 20% है, परसेंटेज का वही देखें, वही पिछला तरीका है सारा। इसको ख़त्म करके 100 नीचे और 3000 से ज़रब, 10 यहाँ से काट दें, 1 यहाँ से काट दें, 300 ज़रब 2 करेंगे 600 रुपये। स्पाइडरमैन पे कितने पैसे कम देने हैं, 600, तो 3000 में से 600 माइनस कर लेंगे तो कितने बन गए, 2400 रुपये। तो ये 2400 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब यही काम बारबी डॉल पे कर लें, वो 5000 की आ रही है, डिस्काउंट 20% है, फिर वही 20/100 और ये 110 कटवाएं, इधर से कटवाएं, 500 ज़रब 2 1000। तो बारबी डॉल की जो प्राइस है फिर वो कितनी होगी, 5000 में से 1000 माइनस कर दें, 4000 की बेचनी है। अब फाइनली उसने जो आंसर पीछे दिया दोनों को इकट्ठा करके दिया है कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ है, तो जाहिर है दोनों डिस्काउंटों की रकमों को जमा कर लें। स्पाइडरमैन में 600 हुए थे, इसमें 1000 हुआ था, तो दोनों प्लस करें 1600। और जो सेलिंग प्राइस है स्पाइडरमैन का, ऊपर हमने ये लिखा था 2400 रुपये और यहाँ ये 4000, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 6400। यानी वो बंदा जो है ताहिर पूरे टोटल 6400 रुपये दे के आएगा, और उसको कितना फ़ायदा हुआ है, 1600 रुपये का फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल 5 की तरह है। तुफैल ने बाट किया है फूड आइटम्स, 2 चीज़ें खरीदी हैं, एक खाने वाली आइटम्स, फूड आइटम्स, ठीक है, और एक उसके अलावा कुछ चीज़ें, ठीक है, उनको अदर्स का नाम दिया है। तो फूड आइटम के ऊपर जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो 15% है, और कितने पैसे वर्थ है उसकी, 1250 रुपये। यानी उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है 1250 रुपये लगा हुआ है, लेकिन हमने 15% कम पैसे देने हैं। दूसरे जो अदर आइटम्स हैं वो उनके ऊपर प्राइस टैग है 750 और उस पर 20% डिस्काउंट है। तो फिर वही बात, अलग-अलग डिस्काउंट और उनकी सेलिंग प्राइस निकालें। तो पहले फूड की जो कॉस्ट है, फूड का ऊपर कितना है, 1250, ये ऊपर लिखा हुआ है। डिस्काउंट 15% है, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछला काम। 15% है, 15 के नीचे 100 ज़रात, ये 10 ये कट जाएगा, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, तो 3/2 ज़रब 125। तो इसको हल कर लेंगे, 3 के साथ 125 को ज़रब दें, ये आ गया, 2 पे डिवाइड करेंगे ये अमाउंट। तो ये हमें डिस्काउंट मिल गया है फूड के ऊपर, खाने वाली चीज़ों के ऊपर। तो ये उसकी असल प्राइस थी, उसमें से इसको डिस्काउंट को निकाल दें, 1062.5। इसी तरह यही सारा काम अदर आइटम्स पे करना है, अदर चीज़ों पे। उनकी कीमत 750 है, डिस्काउंट वही 20% है। ऐसे लिखा, 110 इधर से 2 ज़रब 75, 150। तो अदर अमाउंट पे 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब वही बात, टोटल 750 था, उसमें से इसको माइनस करें तो 600 रुपये जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस बनेगी अदर्स की। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, अ होल सेलर सेट्स हिज प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। होल सेलर है, बड़ी दुकान वाला,
वो क्या करता है, जितने की चीज़ लाता है ना उस पे 15% अपना फ़ायदा रख के फिर चीज़ बेचता है। अब जो बंदा उससे लेके आ रहा है, जो छोटी दुकान वाला है, उसको रिटेलर कहते हैं। तो रिटेलर उससे जब चीज़ लेके आता है, तो उसने जब बेचनी है छोटी दुकान वाले ने, तो उसने जितने पैसे लगाए हैं उस पे 25% और डाल के तो फिर चीज़ जो है वो बेचनी है। ठीक है, तो फिर वही कि जी कितने की चीज़ बिकेगी, क्या होगा, वो सारा मालूम करना है। और ओरिजिनली उसने ये देखें एंड पे बता दिया है कि जो हमारा होलसेलर है ना, उसका खर्चा कितना था, 400 रुपये। यानी जो सबसे बड़ी दुकान वाला है उसकी खर्चा कितना, कॉस्ट कितनी आ रही है, 400 रुपये। यहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो उसने पहले बंदे ने, बड़ी दुकान वाले ने कितना मुनाफा लेना था, 15%। तो वही काम 15/100 ज़रब ये 400, ये 2020 कट गए, 15 4 60। 60 रुपये उसने और लगा के फिर चीज़ बेचनी है, क्योंकि उसने मुनाफा लेना है ये वाला। ये डिस्काउंट नहीं है, ये मुनाफा है। ठीक है, बड़ी दुकान वाला छोटी वाली को 60 रुपये अपने मुनाफा रख के, क्योंकि अपने बीवी बच्चों का भी तो पालना है ना उसने, तो ये 60 रुपये उसका मुनाफा है। तो 400 और 60 मिल के कितना हो जाएगा, 460। अब ये जो 460 है ये रिटेलर की कॉस्ट है, क्योंकि इतने पैसे दे के छोटी दुकान वाला लेके आ रहा है चीज़। ठीक है, अब उसने उसने भी 25% मुनाफा रखना है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। 25/100 कर लिया, साथ ये 460 आ गया, इसको भी कटवाएंगे। 5 5 25, 5 2 10, फिर 2 के साथ भी ये कट जाता है, इसको कटवाएं 23, दोनों को ज़रब दें 115 रुपये। अब 115 रुपये छोटी दुकान वाले ने कमाने हैं, तो वो जाहिर है फिर अब फाइनली वो चीज़ कितने की बेचेगा, 460 तो उसका खर्चा है अपना। तो 460 में ये 115 जमा करेंगे तो टोटल पता चलेगा कि जो आम बंदा उस छोटी दुकान से उस चीज़ को खरीदेगा वो 575 रुपये की खरीदेगा। ठीक है जी, लें ये एक्सरसाइज डन हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।